नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारी YouTube चैनल प्राचीन ज्ञान सच्चा ज्ञान में। प्रिय दर्शकों, आज फिर नया वीडियो नई जानकारी लेके हम हाजिर हुए हैं। आज की जो हमारी कहानी है ये चांद और चकोर की कहानी है। प्रिय दर्शकों, ये कहानी बड़ी पावन पवित्र है। इस कहानी को पूरा सुनिएगा। इस दुनिया में जब भी कोई प्यार की बात होती है, जब भी कोई एक दूसरे से मोहब्बत करता है, चाहे वो पति पत्नी हो या फिर लड़का लड़की हो, तो प्रिय दर्शकों चांद और चकोर की यादें जरूर आती हैं। चांद और चकोर की प्रेम कहानी की गाथाएं सुनाई जाती हैं। चांद और चकोर की कस्में दी जाती हैं। प्रिय दर्शकों, आज जो कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं, ये कहानी बड़ी ज्ञानवर्धक है, बड़ी मोटिवेशनल है। प्रिय दर्शकों, ऐसा कहा जाता है कि जो भी मनुष्य इस कहानी को पूरी लगन से और पूरे ध्यान से सुनता है, उसके ऊपर उसके जीवन में कभी भी किसी प्रकार का कोई भूत पिशाच का साया उसके शरीर पे नहीं होता। यदि कोई इंसान अपने पूरे घर वालों को इस कहानी को सुनाता है, तो प्रिय दर्शकों उसके पूरे परिवार से हमेशा हमेशा के लिए दुख पीड़ा का नाश होता है और कभी भी उसके परिवार पे जादू टोना भूत पिशाच नहीं होता है। प्रिय दर्शकों, इसलिए इस कहानी को पूरा सुनिएगा। दर्शकों, इस कहानी को उत्तराखंड के अंदर बड़ी मान्यता दी जाती है। उत्तराखंड में घर घर में इस कहानी को सुना जाता है। जब भी कोई लड़के लड़की की शादी होती है तो इस कहानी से ही कस्में दी जाती हैं। जब भी कोई लड़का लड़की एक दूसरे से प्यार करते हैं तो इसी कहानी की कस्में ली जाती हैं और उनका प्यार परवान चढ़ता है। प्रिय दर्शकों, उत्तराखंड की बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हम लोगों को पता भी नहीं होती है। उत्तराखंड के लोगों में कभी भी पति पत्नी में कोई झगड़ा नहीं होता है। दर्शकों, ये इसी कहानी का प्रभाव होता है जो वहां के लोगों में कभी भी पति पत्नी में कलह उत्पन्न नहीं होता है। उनके घर में सुख शांति बनी रहती है। शुरू करते हैं प्रिय दर्शकों आज की प्यारी सी कहानी, ये प्यारा सा वीडियो। इससे पहले जो लोग हमसे नए जुड़े हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें, अच्छे अच्छे कमेंट किया करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और प्रिय दर्शकों आप उसका फायदा उठा सकें। शुरू करते हैं प्रिय दर्शकों आज की प्यारी सी कहानी, ये प्यारा सा वीडियो। प्रिय दर्शकों, प्राचीन काल समय में एक सूरज नाम का व्यक्ति रहता था। उसके एक पुत्री जन्म लेती है। वो अपनी पुत्री का नाम चांद रख देता है। अपनी पुत्री का नाम चांद रख देता है, लेकिन जब भी वो अपनी पुत्री के समक्ष आता, चांद के सामने आता, तो प्रिय दर्शकों उसके दिल में बेचैनी होने लगती। जब अपनी पुत्री का उसने नामकरण करवाया था, उसी वक्त ज्योतिष पंडित आचार्य ने यह बताया था कि तुम दोनों पिता पुत्री एक साथ नहीं रह सकते, तुम दोनों को अलग रहना पड़ेगा। लेकिन सूरज कहता है कि ये मेरी पुत्री है, इसको मैं हमेशा मेरे पास रखूंगा। लेकिन प्रिय दर्शकों, कहते ना कि भविष्यवाणी होती है। बड़े बड़े आचार्यों ने यह भविष्यवाणी की थी कि चांद और सूरज कभी एक जगह नहीं रह सकते, इन दोनों को अलग अलग रहना पड़ेगा। जब सूरज निकलता है तो चांद को छुपना पड़ता है और जब चांद निकलता है तो सूरज को छुपना ही पड़ता है। इसी तरीके से पिता और पुत्री का रिश्ता पंडितों ने बताया था। उनकी पुत्री का नाम चांद रखा गया और उनके पिता के नाम सूरज था। तो पंडितों ने बताया कि तुम दोनों पिता पुत्री एक साथ नहीं रह सकते। तो प्रिय दर्शकों, जब भी वो सूरज नाम का व्यक्ति अपनी पुत्री चांद के पास आता तो उसके दिल में बड़ी बेचैनी होने लगती, उसको बड़ी पीड़ा होने लगती। तो प्रिय दर्शकों, वो अपनी छोटी सी बच्ची को एक दूर पहाड़ी पे रखता है। उस पहाड़ी का नाम चांदकोट था। तो चांदकोट वाली पहाड़ी पे अपनी पुत्री का रहने का इंतजाम करता है। प्रिय दर्शकों, अब उस सूरज नाम के व्यक्ति की पुत्री एक चांदकोट पहाड़ी पे रहने लगती है। उसके साथ दो बड़े बड़े भैंसे रहते थे। वो दिन भर अपने भैंसों को चराती, अपने भैंसों के साथ रहती और चांदकोट पहाड़ी पर अपना जीवन व्यतीत करने लगी। चांद इतनी खूबसूरत थी कि मानो चांद चीर के निकली हो। उसका दूध जैसा बदन था और इतनी खूबसूरत थी, ब्रह्मांड के 33 कोटि देवी देवता उस चांद की खूबसूरती की तारीफ किया करते थे और 33 कोटि देवता ये चाहते थे कि वो चांद को पाए, वो किसी भी तरीके से पाए, लेकिन वो चांद को पाना चाहते थे। इतनी खूबसूरत सूरज की पुत्री चांद थी। प्रिय दर्शकों, उधर चांद का पिता सूरज
अपनी पुत्री की शादी करने के लिए एक बादल नाम के व्यक्ति को पसंद करता है और वो उनको ये जबान देता है कि मेरी पुत्री चांद की शादी कि तुम्हारे पुत्र बादल के साथ करूंगा। उनको ऐसा वचन देता है और अपनी पुत्री से इस बारे में बिल्कुल चर्चा नहीं करता है। दर्शकों, चांद को वो बादल नाम का जो लड़का था वो बिल्कुल भी पसंद नहीं था। दर्शकों, चांद को बादल नाम का जो लड़का था वो बिल्कुल भी पसंद नहीं था। लेकिन चांद के पिता ने अपनी पुत्री की शादी बादल नाम के लड़के से तय कर दी थी। धीरे धीरे समय गुजरता गया, समय निकलता गया। दर्शकों, समय अपनी रफ्तार से निकलता गया। धीरे धीरे चांद जवान होती जा रही थी, बड़ी होती जा रही थी। जैसे जैसे चांद जवान होती जा रही थी तो प्रिय दर्शकों, उसकी खूबसूरती में और भी 4 चांद लग रहे थे। सूरज की पुत्री चांद जो थी वो सभी मर्दों से नफरत किया करती थी। वो कभी भी किसी मर्द को अपने पास रखना पसंद नहीं करती थी। वो हर मर्द से नफरत करती थी, क्योंकि बचपन से उसके पिता ने उसको अकेला रखा था। उसको चांदकोट वाली पहाड़ी पे बचपन से अकेला रहना पड़ा था। कभी किसी मर्द को नहीं निहारा, कभी किसी मर्द को देखा ही नहीं था। इसलिए चांद हर मर्द से नफरत किया करती थी। कुछ दिनों बाद में चांद के पिता के घर यानी सूरज के घर एक गरीब राजकुमार आता है और चांद के पिता सूरज से कहता है कि आप मुझे कोई काम धंधा दे दीजिए। मैं बेरोजगार हूं, इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। बस सिर्फ मुझे 2 वक्त की रोटी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तब चांद का पिता सूरज उस गरीब राजकुमार से कहता है कि मेरे यहां पर नौकरों की जरूरत नहीं है। मेरे यहां पर्याप्त नौकर है। मुझे जितनी जरूरत है उतने नौकर मेरे पास हैं। मैं आपको क्या काम दे सकता हूं? तब वो गरीब राजकुमार कहता है कि मालिक, मैं 5 दिन से भूखा हूं, 5 दिन से मैंने कुछ नहीं खाया है। यदि आप मुझे कोई काम देते हैं, उसके बदले में मुझे खाना देंगे तो आपकी बड़ी कृपा होगी, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। प्रिय दर्शकों, उस गरीब राजकुमार की इतनी बात सुनने के बाद चांद का पिता सूरज उस गरीब राजकुमार से कहता है कि देखिए, मेरे यहां तो कोई काम नहीं है, लेकिन चांदकोट पहाड़ी पर मेरी पुत्री रहती है। यदि आप वहां चले जाओ और उनकी सेवा करो, वो जो कहेंगी वो काम आपको करना पड़ेगा, तो वहां पर आपको जरूर काम मिल जाएगा। प्रिय दर्शकों, चांद का पिता सूरज उस गरीब राजकुमार को चांदकोट पहाड़ी पे भेज देता है, यानी अपनी पुत्री के पास भेज देता है। अब वो गरीब राजकुमार चांदकोट पहाड़ी की तरफ रवाना हो जाता है। जैसे वो चांदकोट पहाड़ी के नजदीक पहुंचता है तो चांद को पता चलता है, चांद देखती है कि कोई मर्द मेरी पहाड़ी की तरफ आ रहा है। जैसे वो गरीब राजकुमार पहाड़ी पे चढ़ने लगता है तो चांद अपनी दोनों भैंसों को आदेश देती है और कहती है कि जो भी व्यक्ति है पहाड़ी पे चढ़ना नहीं चाहिए। पहाड़ी पे चढ़ने से पहले इसको कुचल डालो, मार डालो। मेरी पहाड़ी पर कोई भी मर्द लोग नहीं आने चाहिए। प्रिय दर्शकों, चांद के आदेश को पाने के बाद चांद के दोनों भैंसे गरीब राजकुमार की तरफ दौड़ते हैं और उससे युद्ध करने लग जाते हैं। गरीब राजकुमार दोनों भैंसों से युद्ध करता है, काफी देर तक युद्ध करता है, लेकिन अंततः राजकुमार दोनों भैंसों को काबू में कर लेता है। भैंसों के मोटे मोटे सींग को पकड़कर दोनों भैंसों को काबू में कर लेता है और उन पर विजय प्राप्त करता है। उसके बाद गरीब राजकुमार पहाड़ी पे चढ़ता है और पहाड़ी पे चढ़कर चांद से मिलता है। जैसे वो चांद के सामने जाता है तो चांद उस गरीब राजकुमार से कहती है कि तुम कौन हो और यहां पर क्यों आए हो, कि तुम कौन हो और यहां पर क्यों आए हो। मैं हर मर्द लोग से नफरत करती हूं। मेरी पहाड़ी पे किसी मर्द का काम नहीं है और आज तक मेरी पहाड़ी पर किसी भी मर्द ने ऊपर आने की कोशिश नहीं की है। तुम पहले ऐसे शख्स हो जो मेरी पहाड़ी पर चढ़े हो और मेरे सामने आकर मुझसे बात कर रहे हो। तब वो गरीब राजकुमार चांद से कहता है कि मुझे आपके पिताश्री ने भेजा है। आपके पिताश्री सूरज की आज्ञा पाकर मैं इस पहाड़ी पर आया हूं। आपके पिताश्री का ऐसा आदेश है कि आप मुझे काम पे रखें, आप मुझे कोई काम दे और उसके बदले मुझे सिर्फ 2 वक्त की रोटी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। प्रिय दर्शकों, जैसे वो गरीब राजकुमार चांद से इस बात को कहता है कि तुम्हारे पिता ने मुझे भेजा है, तो प्रिय दर्शकों, चांद उस गरीब राजकुमार को काम पे रख लेती है।
पर एक शर्त रखती है, कहती है कि तुम कभी भी मेरे सामने नहीं आओगे और कभी भी मुझे दिखाई नहीं दोगे, मुझसे हमेशा दूर रहोगे। प्रिय दर्शकों, वो राजकुमार चांद की सारी शर्तों को स्वीकार करता है और वो काम पे लग जाता है। प्रिय दर्शकों, अब चांद उस गरीब राजकुमार को एक दूर अलग कुटिया में रख देती है और कहती है कि तुम्हें यहीं पे रहना है और यहीं से जो भी तुम्हें काम बताया जाएगा उसको करना पड़ेगा। प्रिय दर्शकों, अब इसी तरीके से कुछ महीने, कुछ साल निकल जाते हैं। धीरे धीरे चांद उस लड़के को निहारने लगती है। धीरे धीरे चांद उस गरीब राजकुमार को निहारने लगती है। प्रिय दर्शकों, वो गरीब राजकुमार भी बड़ा सुंदर था। बस वो गरीब था लेकिन बहुत सुंदर था। जैसे ही वो गरीब राजकुमार अपने वस्त्र खोलता और स्नान ध्यान करता तो चांद उसको निहारती, बड़ी गौर से देखती और निहारती। इसी तरीके से धीरे धीरे चांद के दिल में गरीब राजकुमार के प्रति हमदर्दी उठने लगी। उधर गरीब राजकुमार भी चांद को मन ही मन देख करके मुस्कुराता और उसको मन ही मन निहारता। लेकिन उस गरीब राजकुमार की इतनी औकात नहीं थी कि वो चांद के सामने आकर के उससे अपने प्यार का इजहार कर सके। वो गरीब राजकुमार सिर्फ मन ही मन में चांद से बहुत प्यार करता था। एक दिन जैसे वो गरीब राजकुमार पनगढ़ पे स्नान करने के लिए जाता है तो प्रिय दर्शकों, चांद उसको चुपके चुपके देखती है। जैसे ही चांद उसको चुपके चुपके देखती है तो वो गरीब राजकुमार को ये पता चल जाता है कि चांद मेरे को देख रही है, लेकिन वो कुछ नहीं कहता है। इसी तरीके से कुछ दिन निकल जाते हैं। अब उस गरीब राजकुमार को ये पक्का विश्वास हो चुका था कि चांद मेरे को देखती है और हो सकता है मुझसे प्यार करती हो। कुछ दिनों बाद में एक दिन फिर वो पनगढ़ पे जाता है और अपने कपड़े खोलकर स्नान करता है। तभी चांद वहां आती है और उस गरीब राजकुमार को निहारने लगती है, देखने लगती है। तभी वो राजकुमार चांद को आवाज देता है और चांद के सामने चले जाता है और चांद से कहता है कि मैं बहुत दिनों से देख रहा हूं, आप मुझे निहारती हैं, आप मुझे गौर से देखती हैं, ऐसा क्यों? जब तुमने मुझे अलग रहने के लिए कहा तो मैं अलग रह रहा हूं। तुमने ये कहा था कि तुम मेरी शक्ल देखना भी पसंद नहीं करती हो, लेकिन तुम ही मेरे को पीछे से आके देखती हो। तब चांद उस गरीब राजकुमार से कहती है कि अब से पहले मैं मर्दों से बहुत नफरत किया करती थी, लेकिन तुम्हें देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे बगैर मेरी जिंदगी अधूरी है, कि तुम्हारे बगैर मैं अपूर्ण हूं। प्रिय दर्शकों, इतना कहकर चांद उस गरीब राजकुमार के सीने से लिपट जाती है और रोती हुई दर्द भरी आवाज में उस गरीब राजकुमार से कहती है कि यदि तुम मुझे अपना लो तो मैं भी संपूर्ण हो जाऊंगी, मेरा जीवन भी सार्थक हो जाएगा। इतना कहकर गरीब राजकुमार के सीने से लिपट जाती है और फूट फूट के रोने लगती है। प्रिय दर्शकों, तब गरीब राजकुमार भी अपनी चांद को अपने सीने से लगा लेता है और दोनों खूब जोर जोर से फूट फूट के रोने लगते हैं। उसके बाद दोनों एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करने लगे। दोनों ने साथ जीने मरने की कसम खाई और दोनों बड़े हंसी खुशी से रहने लगे। उधर चांद का पिता सूरज अपनी पुत्री की शादी करने के लिए बादल लड़के को तैयार करता है और अपनी पुत्री की शादी फिक्स कर देता है। प्रिय दर्शकों, अब कुछ ही दिनों बाद में चांद का पिता अपनी पुत्री की शादी बादल नाम के लड़के के साथ करने वाला था। जब ये खबर चांद को मालूम पड़ती है तो चांद बड़ी दुखी हो जाती है और चांद अपने पिता को संदेश भिजवाती है और उसमें लिखती है कि मैं इस बादल नाम के लड़के को पसंद नहीं करती हूं, इसके साथ मैं कभी भी विवाह नहीं कर सकती। मैं मृत्यु को प्राप्त कर सकती हूं, लेकिन इस बादल नाम के लड़के से मैं कभी विवाह नहीं कर सकती। मैं अपने प्राण दे दूंगी, लेकिन इससे शादी नहीं करूंगी। जब चांद का पिता सूरज अपनी पुत्री का इस संदेश को पढ़ता है तो वो बड़ा दुखी होता है। सोचने लगता है कि मेरी पुत्री ने ऐसा संदेश लिखा है, मेरी आज्ञा की अवहेलना कर रही है।
समाज में मेरी नाक कटवा के रहेगी। क्या समाज में मेरी कोई इज्जत नहीं है, मेरी कोई मान मर्यादा नहीं है, मेरी पुत्री मेरा कोई मान सम्मान नहीं करती है। यही सोचकर चांद का पिता सूरज अपनी पुत्री को गिरफ्तार करने के लिए सैनिकों को आदेश देता है और कहता है कि तुरंत जाओ और तुरंत मेरी पुत्री चांद को गिरफ्तार करके और तुरंत महल में लेके आओ। प्रिय दर्शकों, चांद का पिता अपने सैनिकों को इस तरीके का आदेश देता है। चांद के पिता के सैनिकों में से एक सैनिक इस खबर को लेकर तुरंत चांद के पास पहुंचता है और चांद को यह पूरी घटना सुनाता है। तो प्रिय दर्शकों, ये पूरी घटना सुनने के बाद चांद बड़ी दुखी हो जाती है और चांद सोचने लगती है कि जब मेरा पिता ही मेरी मोहब्बत का दुश्मन है, मेरे प्यार का दुश्मन है, तो इस दुनिया में जीने का मुझे कोई हक नहीं है। चांद कहती है कि मैं सिर्फ गरीब राजकुमार से प्रेम करती हूं, अन्य किसी से नहीं। गरीब राजकुमार ही मेरा जीवन साथी है। इसके अलावा मैं किसी की सूरत देखना तक पसंद नहीं करती हूं। मैं अपने प्राण दे दूंगी, लेकिन अन्य किसी के साथ विवाह नहीं करूंगी। प्रिय दर्शकों, यही सोचती हुई चांद पहाड़ी के एक कोने में चली जाती है और वहां जाकर के एक वृक्ष में फंदा बनाती है और फंदे में लटक जाती है। उधर चांद के पिता के सैनिक चांदकोट पहाड़ी पे पहुंचते हैं और वहां जाकर के वो चांद को ढूंढते हैं, लेकिन उनको चांद कहीं पे भी नजर नहीं आती है। प्रिय दर्शकों, वो पूरी पहाड़ी को ढूंढ लेते हैं, मगर फिर भी उनको चांद नहीं मिलती है। वो गरीब राजकुमार के पास भी जाते हैं तो गरीब राजकुमार उनको अकेला ही मिलता है। गरीब राजकुमार कहता है कि चांद अपने महल में होगी, अपने कमरे में होगी। चांद कभी भी अपने कमरे से बाहर नहीं निकलती है, अपने महल से बाहर नहीं जाती है। आप अच्छी तरह ढूंढिए, चांद अपने महल के अंदर ही मिलेगी। प्रिय दर्शकों, अब चांद के पिता की सैनिक पूरे महल को छान भगाते हैं, पूरी पहाड़ी पर ढूंढते हैं, लेकिन चांद कहीं पे नजर नहीं आती है। अंत में जाकर के एक सैनिक की नजर एक वृक्ष पे पड़ती है तो वो देखता है कि उस वृक्ष पे एक लड़की का शव लटका हुआ है। सारे सैनिक दौड़े दौड़े जाते हैं और वो देखते हैं कि चांद राजकुमारी वृक्ष में फंदा लगाए हुए लटकी हुई है। प्रिय दर्शकों, सैनिकों के साथ वो गरीब राजकुमार भी वहीं पहुंच जाता है जहां पे चांद का शव लटका हुआ था। ये देखकर गरीब राजकुमार के पांव तलों से जमीन खिसक जाती है और वो फूट फूट के रोने लगता है। प्रिय दर्शकों, अब वो गरीब राजकुमार चांद के शव से लिपट जाता है और अपनी बाहों में समेट लेता है और वो तब तक लिपटा रहता है जब तक चांद के पिता के सैनिक उसको अलग नहीं कर देते। प्रिय दर्शकों, अब चांद के पिता के सैनिक चांद के शव को एक नदी के किनारे लेके आते हैं और वहां पे उसकी चिता सजा देते हैं और जैसी चिता में आग लगाते हैं तो वो गरीब राजकुमार भी चिता में कूद जाता है। अपनी प्रेमिका के साथ आत्मदाह कर लेता है, अपनी प्रेमिका के साथ चिता में बैठ जाता है। प्रिय दर्शकों, दोनों ने एक साथ जीने मरने की कसमें खाई थी, इसीलिए दोनों एक साथ खत्म हो जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि गरीब राजकुमार की रूह एक चकोर पक्षी में परिवर्तित हो जाती है और वो चकोर पक्षी बन जाता है। चकोर पक्षी बनकर रात्रि के समय अपनी चांद को ढूंढता रहता है, लेकिन उसकी चांद उसको आज तक नहीं मिली है। चकोर पक्षी पूनम की रात्रि तो भूखा प्यासा अपनी चांद को ढूंढता है। प्रिय दर्शकों, ये बड़ी पावन पवित्र कहानी है। इसको यदि जो बंदा गौर से सुनता है, आंखों में आंसू आने लगते हैं, दिल उमड़ आता है। उत्तराखंड में तो शादी में जब फेरे लिए जाते हैं तो इस कहानी को सुनाया जाता है। प्रिय दर्शकों, वहां पे मंत्रों की जगह इस कहानी को सुनाया जाता है और शादी की रस्में पूरी की जाती है। दोनों पति पत्नी एक ऐसे बंधन में बन जाते हैं जो एक दूसरे को जीवन साथी मानने लगते हैं इस कहानी के माध्यम से। प्रिय दर्शकों, ये कहानी बड़ी पावन और पवित्र है। इस कहानी को पूरा सुने। प्रिय दर्शकों, ये कहानी यह समाप्त होती है। हम उम्मीद करते हैं कि ये चांद चकोर की प्यारी सी कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी और इस कहानी से आप ढेर सारी प्रेरणाएं लेंगे। जो भी बंदा, जो भी महिला, जो भी पुरुष इस कहानी को सुन रहा है,
हम उम्मीद करते हैं कि उनके परिवार में कभी भी कोई कलह नहीं होगा, कभी किसी भी पति पत्नी में झगड़ा नहीं होगा, उनके घर में सदैव प्रेम ही प्रेम बना रहेगा। जी नमस्कार, धन्यवाद।